हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर स्टडी पॉइंट में। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आज का क्लास है, तीसरा क्लास है आज। तो ये जो हमारा क्लास है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है सभी बच्चों के लिए। जो हमारा मतलब कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको मैं अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ा चुका हूँ। आज मैं इसका नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो ये टॉपिक है सभी कक्षाओं के लिए, सभी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। इसलिए क्या करेंगे बेटा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ आप देखेंगे बच्चों, मैं आपसे वादा किया हूँ कि आप लोग अगर हर एक क्लास देखेंगे, हर एक क्लास में अटेंड रहेंगे, तो मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखा के ही छोड़ूंगा, चाहे जितना कठिन से कठिन वाक्य रहे। आपको सिर्फ अगर तरीका मालूम है, नियम मालूम है, हर एक चीज़ मालूम है, तो आप लोग दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप लोग कर सकते हो आसानी से। तो क्या करेंगे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले तो प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक शब्द। किसका प्रश्नवाचक शब्द? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसकी अगर पहचान देखा जाए बेटा, पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या आ जाए या फिर ई आ जाए आदि शब्द तथा वाक्य के पहले और बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान से देखते हैं बच्चों, जो हमारा आप सभी को पता है, अगर प्रश्नवाचक शब्द की बात किया जाए, इंट्रोगेटिव अगर बोलेगा तो इंट्रोगेटिव में मान लो दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होगा, एक फर्स्ट इंट्रोगेटिव और एक सेकेंड इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव जो होता है हमारा, फर्स्ट इंट्रोगेटिव क्या होता है बेटा, वाक्य की शुरुआत किससे हुई रहती है? प्रश्नवाचक शब्द से। और सेकेंड इंट्रोगेटिव जो होता है हमारा, वाक्य की शुरुआत किससे हुई रहती है? बीच में क्या है, मतलब कि उसमें बीच में रहता है। ठीक है, यहाँ पे दो ही कंडीशन हम लोग समझेंगे, दो ही तरीका समझेंगे। वाक्य की शुरुआत अगर प्रश्नवाचक शब्द से हुई है तो प्रथम प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा, और वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा द्वितीय प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर नियम हम देखेंगे तो जो रूल होता है, तो रूल जो हमारा इन अफर्मेटिव निगेटिव का होता है सेम, जो हमारा निगेटिव जो हमारा होता है निगेटिव, इसके निगेटिव इसके पहले का जो हम लोग क्लास किए थे उसमें जो रूल था, सभी कर्ताओं के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? डिड का। किसका प्रयोग करते हैं? डिड का। सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डिड का। यहाँ पे देखेंगे यही चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ हम लोग लिख देंगे इन सभी कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रूल, सभी कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे दो शर्तें भी होगा, दो हमारा शर्तें भी होगा बेटा। यहाँ पहला शर्त अगर देखा जाए, नोट जिसको बोलते हैं, नोट, ध्यान से देखते हैं। पहला, अगर वाक्य की शुरुआत, अगर बेटा वाक्य की शुरुआत, सभी लोग बोलो, अगर वाक्य की शुरुआत, अगर वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हुआ हो तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया बोले तो डिड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। ये हो गया हमारा शर्त बेटा।
इसको सिर्फ यही चीज़ हम लोग समझेंगे कि अगर मान लेते हैं जब हम वाक्य की शुरुआत किससे हो जाती है, प्रश्नवाचक शब्द से हो जाती है, तो वहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द से हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। चाहे प्रश्नवाचक शब्द बोले, चाहे क्या हो, क्यों हो, कब हो, कैसे हो, कहाँ हो, यहाँ हो, वहाँ हो, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो, उससे हमसे मतलब नहीं रहेगा। जब वाक्य की शुरुआत किससे हुई रहती है, प्रश्नवाचक शब्द से। जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हुई रहती है तो वहाँ पे हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा प्रश्नवाचक शब्द से। तो वहाँ पे हमको ध्यान देना है, जिस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट टेंस को पढ़े थे, वहाँ पे आप सभी लोग पहली बार तो सुने नहीं थे, पहली बार आप लोग देखे नहीं हो, प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है। अगर यही चीज़ हमको ध्यान रहता है कि जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग क्या करते हैं, वाक्य बनाते समय सबसे पहले नहीं लिखते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार किसका प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया। और कर्ता क्या बेटा, कर्ता अगर देखा तो सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डिड का। सभी कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, चाहे जो करता रहेगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, चाहे जो करता रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो अगर मान लीजिए चाहे जो करता रहेगा तो उसके साथ हम क्या लगाए, केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा डिड, केवल हम डिड का ही प्रयोग करेंगे। चलो ध्यान से देखते हैं दूसरा नंबर। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो वाक्य बनाते समय उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। यही चीज ध्यान देना बेटा, दो ही शर्त को हमको देखना है, दो ही शर्त को देखना है, दो ही शर्त को हमको देखना है। क्या होता है हमारा, अगर मान लीजिए प्रश्नवाचक शब्द की, अगर मान लो अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य बनाते समय सबसे पहले लिख देते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं आगे। एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज करा गाइड कर लेते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या आ जाए या फिर ई आ जाए आदि शब्द तथा वाक्य के पहले और बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन सभी कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाता है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया बोले तो डिड, ठीक है, सहायक क्रिया बोले तो डिड। अगर मान लीजिए वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी कहाँ लिखते हैं, वाक्य बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं। इसका फॉर्मूला देखेंगे बेटा, फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब, दो प्रकार का फॉर्मूला देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। सेकेंड फार्मूला देखेंगे बेटा, सेकेंड फार्मूला हमारा क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। ध्यान से देखना बेटा, सभी लोग ध्यान से देखना। आपसे मैं बोला हूं, अगर जिस लड़के को अगर मान लीजिए कि हमारा प्रेजेंट टेंस जो पढ़े हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिस बच्चे को समझ में आ गया होगा तो ऑलरेडी जितना टॉपिक पढ़ेगा वो 100% समझ में आएगा। और जो लड़का पहली बार क्लास में जुड़ा हो, आज मतलब इसके पहले का क्लास ना देखा हो, तभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, इसको आप समझ लेते हैं बेटा। उसके बाद देखेंगे वहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन में अगर चले जाएंगे तो वहाँ पे सारा लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्या करेंगे, आप सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। आपसे मैं वादा करता हूँ कि आप अगर रोज़ क्लास में बने रहेंगे, रेगुलरली अगर क्लास को देखेंगे तो 100% मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का, दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन रहेगा, हिंदी का इंग्लिश में बनाना सीख जाओगे और इंग्लिश का हिंदी में बनाना सीख जाओगे। ठीक है, तो आप क्या करिएगा बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर,
कीजिएगा अपने फ्रेंडों के पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग फार्मूला, यहाँ पे देखें बेटा फार्मूला, दो प्रकार का फार्मूला देखें। एक देखिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत डिड आ जाएगा पहले, कब आएगा कि जब ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले रहेगा तो ये वाला फार्मूला हम फॉलो करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार जब अगर मान लीजिए वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है तो ये वाला फार्मूला हम फॉलो करेंगे। ध्यान से देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, समझ में आ जाएगा। फिर हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका एग्जाम्पल अर्थात प्रैक्टिस करा दूंगा तो आप सभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, अच्छा जैसे यहाँ पे वाक्य बन सकता है क्या, तुम खाना खाते थे, क्या तुम खाना खाते थे, कहाँ सोहन बाजार जाता था, ठीक है। ये दो फार्मूला और दो हम एग्जाम्पल देखेंगे, दोनों एग्जाम्पल को इस वाले जो अगर मान लीजिए यहाँ प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ गया है तो ऊपर वाला फार्मूला को हम फॉलो करेंगे इस शर्त के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या तुम खाना खाते थे, जैसे मैं पूछूं क्वेश्चन वर्ड पढ़ रहे हैं हम लोग प्रश्नवाचक शब्द, क्या तुम खाना खाते थे, क्या तुम खाना खाते थे। हमने पूछा क्या तुम खाना खाते थे, कब खाते थे पता नहीं, लेकिन हमने पूछ लिया क्या तुम खाना खाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, सभी लोग बोलो, बोलना है तो सभी लोग बोलो। आप सभी को मैं बता दूं, पीछे वाले लड़के सभी लोग ध्यान से दो, देखो क्या तुम खाना खाते थे, कौन खाना खाता था, तुम, कौन खाना खाता था, तुम, कौन खाना खाता था, तुम। जैसे सो रहे हो सभी लोग, 15 अगस्त बीता है ना, जलेबी ज़्यादा इधर उधर कर दिया है सभी को, जैसे सो रहे हो, सो के आए हो, आधा बच्चे तो आज क्लास में अटेंड नहीं हो, ठीक है। क्या तुम खाना खाते हो, जलेबी जैसे बोलती है ना, जलेबी गद्द कर दिया है, हाँ जलेबी ज़्यादा खा ली है लगता है। क्या तुम खाना खाते थे, कौन खाना खाता था, तुम। तो करता है बेटा यहाँ पे चाहे जो करता रहे उससे हमसे मतलब नहीं है, करता चाहे जो रहेगा हमसे उससे मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि हम सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डिड का। किसका प्रयोग करते हैं, डिड का। जब डिड का एक ही चीज का हम प्रयोग करते हैं तो बताओ, जब एक ही चीज का हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे हम चाहे जो करता रहे उससे हमसे मतलब नहीं है। तेज प्रकाश को नींद आ रही है। क्या तुम खाना खाते थे, क्या तुम खाना खाते थे। बेटा सबसे पहले बोल रहा है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, डिड, हमने डिड लगा दिया। बोलता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन खाना खाता था, तुम, यू लगा दिया। मेन वर्ब क्या उसका खाना, काय मीन्स खाना, ईट, क्या खा रहा है बेटा, फूड। हो गया हमारा वाक्य बन गया, हमारा वाक्य बन गया। डिड यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते थे, ठीक है। कहाँ सोहन बाजार जाता था, तो कहाँ यहाँ वहां से हमसे मतलब नहीं है, सिर्फ हमको इतना समझना है प्रश्नवाचक शब्द है कि नहीं। तो बताओ कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, है ना। चलो बेटा यहाँ पे उसके बाद क्या लगा देंगे हम लोग, डिड लगा देंगे। उसके बाद हमारा होता है सोहन, डिड के बाद सोहन। काय मीन्स जाना, गो, कहाँ जा रहा है बेटा, गो टू मार्केट। अब ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा दोनों वाक्य। अब इन्हीं दोनों वाक्यों को हम चेंज करेंगे किसके, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कैसे, ये जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले था ना, यही प्रश्नवाचक शब्द को हम कहाँ घुसा देंगे, अंदर घुसा देंगे, मतलब बीच में, बीच में, ये वाक्य के बीच में चला जाएगा बेचारा। यहां देखेंगे तुम क्या खाना खाते थे, तुम क्या खाना खाते थे, बन गया ना। यस सर। तुम क्या खाना खाते थे। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अगला देखेंगे नेक्स्ट, सोहन कहाँ बाजार जाता था, सोहन कहाँ बाजार जाता था। कतौ जाता होगा उससे हमसे मतलब नहीं है, चाहे उड़ुआ जा रहा है चाहे मेजा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बेचारा जा रहा है बाजार, ठीक है। हमको वाक्यों पे नहीं जाना है, हमको वाक्यों पे नहीं जाना है बेटा। वाक्य तो ऐसा ऐसा मिलेगा कि आप लोग सोचेंगे अरे सर जी कहाँ से वाक्य आ गया, अभी कहाँ, इसको पढ़ लो, उसके बेसिक चीज़ें जान लो, उसके बाद देखते हैं वाक्य। प्रैक्टिस देखो कितना बिंदास बिंदास वाक्य बताया, मतलब डेंजरस वाक्य। क्योंकि सर जी कैसे होगा, दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन रहे हिंदी में, अगर अंग्रेजी बनाओगे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मीनिंग्स को मजबूत करना है। अगर मीनिंग आपको पता है तो आप लोग ट्रांसलेशन कर सकते हो, और मीनिंग के साथ साथ अगर नियम रूल मालूम है सारा चीज़ तो आप लोग आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हो, ठीक है। तेज प्रकाश सो मत बेटा, सो ना बताओ बिस्तरा मंगा दे। तुम क्या खाना खाते थे,
तुम क्या खाना खाते थे? कौन खाना खाता था? तुम खाना खाता था। बीच में आ गया प्रश्नवाचक शब्द, बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया। ये सेकंड वाला फार्मूला को हम फॉलो करेंगे। ध्यान से देखा ना, क्वेश्चन वर्ड बोले तो काय मीन्स क्या? व्हाट। उसके बाद बोलता है डिड, यहाँ पे डिड लगा दिए। उसके बाद यू। मेन वर्ब क्या है बेटा? मेन वर्ब खाना, ईट फूड। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? सोहन कहाँ बाजार जाता था? अब हमसे कहाँ से मतलब हो गया। अभी तक हमसे कहाँ से मतलब ऊपर नहीं था, लेकिन अब हमसे कहाँ से मतलब हो गया, क्योंकि कहाँ पूछ लिया ना। कहाँ जाता है? पहाड़ी भी जाता है कि फील्ड में खेल रहा है? कहाँ खेल रहा है भाई? बगीचे में खेल रहा है। अच्छा सॉरी, खेलने की बात नहीं है, बाजार जाना है। बाजार जाना है, कहाँ जा रहा है? ठीक है बेटा, सॉरी इसके लिए, जा रहा है। हम सोचे क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अभी आप ध्यान देखते हैं, सोहन कहाँ बाजार जाता था। सोहन कहाँ बाजार जाता था, तो कहाँ मीन्स काहे मीन्स कहाँ होता है? वेयर। उसके बाद लगा देंगे बेटा डिड। उसके बाद सोहन गो टू सभी को समझ में आ गया? अब आप लोगों को अगर दे दिया जाए, ट्रांसलेशन अगर करा दिया जाए, प्रैक्टिस के लिए दे दिया जाए, तो आप लोग कर सकते हो? सभी लोग कर सकते हो? तो बेटा अगर आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी से मैं वादा करता हूं कि आप सभी को मैं ट्रांसलेशन सिखा के छोड़ूंगा। बस आप लोग क्या कीजिएगा, हर एक क्लास को अटेंड जरूर कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करिएगा, ताकि जितने भी टॉपिक समझाया जाए आप सभी को अच्छा खासा समझ में आ जाए। और जो बच्चा आज चैनल पे पहली बार जुड़ा हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस का अपलोड्स हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तो मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।